काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होइगा, बहुरी करेगा कब नारायण। बहुरी करेगा कब। खोपरो कहते हैं ये देखो भगवान ने कितनी कृपा की। ऊपर का नारियल कैसे होता है आपने, आज तो नहीं है मेरे पास में, छाल होती है, बड़ा कड़क होता है। हाँ बचपन में जब खोलते थे तो चिमटे से ठोकते थे, हाँ मुट्ठे से ठोकते थे, ढीला करते थे, फिर हाथ से खींचते थे, नारियल की छाल निकलती थी। और अंदर नारियल के अंदर ओहो महाराज इतना बड़ा खोपरा, ऐसा खोपरा, चटक मीठी मीठी, अंदर कभी जल भी होता है, मीठा मीठा जल होता है। मैं सोच रहा था एक दिन कि वो छत्रपति शिवाजी को उनके गुरुजी ने कहा कि तोड़वा इस पत्थर को, तोड़वा इस पत्थर को। एक दो मजदूर को संकेत दिया, जोरदार घण मारे, पत्थर टूट गया। बीच में एक खड्डा है, खड्डे के अंदर जल भरा हुआ है, और जल भरे हुए अंदर में मेंढ की टरा रही है, एक मेंढ की टरा रही है। भगवान समर्थ गोस्वामी रामदास जी महाराज ने कहा, अरे छत्रपति तुम्हारे को तो इतना परोपकार की भावना लाला, इस पत्थर के अंदर भी मेंढ की व्यवस्था कर दी, आपने जल भरवा के रखवा दिया। छत्रपति शिवाजी चरणों में गिर पड़े, त्राहिमाम त्राहिमाम। मैं सोच रहा था ऐसा संभव है क्या? वास्तव में संभव है। जब ये नारियल की छालों के बीच और जाड़े जाड़े कठोर गत्तों के बीच अंदर से ये खोपरा रह सकता है और अंदर जल रह सकता है, तो सब कुछ ठाकुर जी करते हैं लाला। जी हाँ गुरुदेव, जब जीव एक दूसरे के काम आते हैं तो ठाकुर जी ऐसे काम ने हमेशा सबकी मदद करते हैं। जैसा आगरा शहर के वासियों ने किया, नारायण सेवा संस्थान के साथ मिलकर उस क्षेत्र के पीड़ितों के, दिव्यांगों के लिए, जरूरतमंदों के लिए सेवा का शिविर लगाया। आप श्री देख पा रहे हैं दृश्य आगरा में संगठित नारायण अग्रसेन सब जनहिताय सेवा मंडल के। नगर आगरा के कण कण में सेवा भाव समाया, नारायण सेवा संस्था का है सम्मान बढ़ाया। सेवा धर्म महान है अति प्राचीन विचार, सेवा धर्म महान अति प्राचीन विचार। और आगे की पंक्ति मेरे मन में आ गई जो मैं आपको सौंप दूं। सेवारत इंसान ही, हाँ जाना जान जहान। सेवारत इंसान जो व्यवहारिक इंसान है, जिसका आधार मजबूत है, वही समझ पाए कि इंसानियत क्या है। इंसानियत है कि हम ऐसे आए थे, ये बोध होता रहे, ये ध्यान रहे कि हम ऐसे 3.5 हाथ की काया तो महाराज बहुत बाद में हुई। जब गर्भ से बाहर आए तो 2-2.5 किलो के होंगे, इतना सा होंगे, 9 इंची 10 इंची 12 इंची होंगे महाराज। और भगवान ने ये करुण हृदय, भगवान ने ये अनाहत चक्र आपको और हमें प्रदान कर दिया। पारब्रह्म परमात्मा ने ये सहस्त्रार चक्र वाला मस्तिष्क दे दिया। इस कथा में मेरी यही प्रार्थना है, एक तो सिर को ठंडा रखिएगा, हाँ धैर्य रखिएगा, सहनशीलता को बढ़ाइएगा, और एक दिल को कोमल रखिएगा, मधुर रखिएगा, दया भाव से अनुप्राणित कर दीजिएगा, तो अनाहत चक्र भी जग जाएगा। और मस्तक को ठंडा रखेंगे तो सहस्त्रार चक्र भी जग जाएगा। श्री राम भगवान की कृपा से, जब श्री राम भगवान की कृपा से आगे बढ़े, गंगा मैया के दर्शन किए, त्रिवेणी के दर्शन किए, और त्रिवेणी को दर्शन करके प्रयागराज में पधारने के पूर्व गंगा मैया की कथा सुनाई। भगवान श्री राम जी ने कहा, सीते हमारे सूर्यकुल में, आपके सूर्यकुल में, अपने सबके सूर्यकुल में राजा भागीरथ जी, हरे हरे, जब भी राजा भागीरथ जी का पुण्य स्मरण होता है, मन में बहुत बहुत
उत्साह जगता है। कितनी तपस्या की, जिन्होंने गंगे माता को स्वर्ग लोक से ले आए और शंकर भगवान की तपस्या की कि प्रभु आप आपको गंगे माता के प्रवाह को शीश में धारण कर लीजिएगा, क्योंकि प्रवाह इतना जोरों से आएगा, इतना तेज गति से आएगा कि यदि आपने धारण नहीं किया तो पृथ्वी माता को फोड़ करके गंगा माता पाताल में प्रवेश कर जाएगी। इसलिए शंकर भगवान ने अपने बालक को खोल लिया। गंग वचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरि अनुकूला। लाला बाबू, बहुत राम कथा में, श्री राम कथा में जब 9 दिन की भी कथा होती है तो केवट जी का प्रसंग, बड़े बड़े महानुभाव, बड़े बड़े विद्वान, बड़े विचारक, राम कथा के मर्मज्ञ जो मर्मों को समझते हैं, वो केवट जी की कथा को बहुत विस्तार से बताते हैं। मांगी नावन केवटुआना, कहि तुम्हार मरमु में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहि, मानुष करनी बुरी कछुआ। बाबू, भाइयों बहनों, जब छोटेपन में भी रामचरितमानस पढ़ता था आश्चर्य होता था। मर्म तुम्हार में जाना, एक केवट मर्म पहचान गया। और वेदों के रचनाकारों ने, जिन्होंने ब्राह्मण लिखे, जिन्होंने ऋचाएँ लिखी, जिन्होंने उपनिषद लिखे, उन्होंने कहा नेति नेति, इतना ही नहीं और अधिक उन परमात्मा को समझने के लिए अपनी 3.5 हाथ की काया में रोज कृपा करके ध्यान किया करें।